तो 2 साल के अंदर हिसार जिले के 5 गांव का एक समूह एक साथ जो आसपास के होंगे उन 5 गांवों को मैं लूँगा और उन 5 गांवों को एक स्मार्ट गांव का क्लस्टर बना के दिखाऊंगा। और वो 5 गांव जब 2 साल में बन के निकलेंगे, उसकी छवि, उसकी तस्वीर पूरे भारतवर्ष से लोग देखने आएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और वो एक शोकेस ऐसे बने ताकि पूरा देश उसको अनुसरण करे, ये मेरा प्रयास रहेगा साथ में। और उसके अगले 2 साल में अगले और 5 गांव और आखिरी के 2 साल में और अगले 5 गांव। ये अगले पिछले ये जो 6 वर्ष मेरे कार्यकाल के हैं उसमें मैं 15 गांवों का तो पूरी तरीके से उनको शहर से कोई कमी नहीं रहेगी, ये आपको वादा करता हूँ। इसके अलावा हिसार के जो काम डॉक्टर कमल गुप्ता ने अभी आपको बताए, इसके अलावा भी और काफ़ी काम करने हैं। चाहे आवारा पशुओं की बात हो, 50 एकड़ ज़मीन सरकार से हम लोगों ने मिलकर दिलवाई, उसके लिए अभी जल्दी से जल्दी पैसा भी दिलवाएंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी बने और हिसार शहर में ये पशुओं का जो आवारा पशुओं का फैलने का काम है वो ख़त्म हो। हिसार शहर कचरा रहित बने, इसका भी पूरी तरीके से प्रयास करके अगले साल 2 साल में डॉक्टर साहब हमको मिलजुल के करना है। ज़मीन कचरे के लिए हो गई है, लेकिन उसको उठाने के लिए और करने के लिए आपको म्युनिसिपल कमेटी के मेयर को बदलना पड़ेगा। बदल दो, अपना आदमी लगाओ, काम कराओ। शराफत से काम नहीं होते डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत दादागिरी करनी पड़ती है। घर के अंदर अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा उद्दंड हो जाए तो क्या करेगा बाप माँ? एक आध थप्पड़ मारेंगे कि नहीं मारेंगे? और वो थप्पड़ कोई मारने के लिए नहीं होता, उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, वो प्रेम का थप्पड़ होता है। भैया बेटा सुलझ जा, सुधर जा। तो सुधारना पड़ेगा, उसके लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है भाइयों। तो हिसार को ये करेंगे। एक बड़ी समस्या जो कि अपने हिसार की नहीं पूरे देश की है। मैं अभी कुछ दिन किताबें पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसा एक समझ में आया कि अगले 4 साल में 2020 तक विश्व के अंदर 100 करोड़ नौकरियाँ जो आज के दिन है वो गायब हो जाएंगी। वो कैसे? कॉल सेंटर चलते हैं देश भर में, लड़के लड़कियां काम करते हैं कॉल सेंटर के अंदर। अब वो कॉल सेंटर में आदमियों की जगह मशीनें, रोबोट बैठने लग गए, वो काम करेंगे। एक बैंक अभी उसने किसी को काम दिया है कि 40,000 एम्प्लॉय मेरे हैं, 40,000 के आपने 15,000 कम करने हैं, क्योंकि मशीनें, कंप्यूटर, ये सारे जो हैं वो उन जॉब को ले लेंगे। तो इसलिए हरियाणा में और ख़ासकर हिसार में अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस, तजुर्बा इन 45 वर्षों का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार को सलाह दूंगा समय समय पर कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी हो, उनके पास उनको और काम धंधे कैसे करने चाहिए जिससे कि रोज़गार बढ़े, उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले। तो ये प्राथमिकता दूसरी हमारी रहेगी कि हालांकि प्रधानमंत्री जी की स्किल डेवलपमेंट योजना में काफ़ी काम हुआ है, उसके नतीजे अभी दिखने नहीं लगे हैं, धीरे धीरे दिखने लगेंगे। अभी हमने जी मीडिया की तरफ से, यदि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो एक कार्यक्रम चलाया है कि विल टू स्किल,
हम 1 करोड़ लोगों का आह्वान कर रहे हैं देश भर में कि वो 1 करोड़ लोग प्रतिज्ञा लें कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को स्किल जरूर देगा। अगर एक मीडिया कंपनी हमारे जैसी अगर 1 करोड़ लोगों को स्किल करके डेवलप करके कर सकती है तो उनको 1 करोड़ लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम होगा। कोई इसके ऊपर मेरी शाबाशी लेने की इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम सब का फ़र्ज़ है कुछ करना और उसके लिए हम कर रहे हैं और करेंगे। बाकी आप लोगों ने काफ़ी और चीज़ें डिमांड दी हैं, समस्याओं की बात की है। मज़दूरों को मनरेगा की मजदूरी 3-3 महीने नहीं मिल रही है, ऐसा मेरे को पता लगा हरियाणा में, तो उसकी मैं विशेष चर्चा करूंगा। कल शाम को चंडीगढ़ में हरियाणा के सभी 90 विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैंने सबको भोजन पर निमंत्रित किया और उनसे भी यही कहूँगा, भाई आपका कोई भी पार्टी हो कुछ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आपके इलाके की आपके हलके की कोई बात अगर मैं भारत सरकार तक पहुंचा सकूं, पार्लियामेंट तक पहुंचा सकूं, तो मेरे लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इस विचार से मैंने सबको बुलाया है ताकि एक मेरा जो फ़र्ज़ हालांकि हिसार के प्रति स्पेशल रहेगा, लेकिन हरियाणा के प्रति भी मेरा फ़र्ज़ है, सबका काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। आज अग्रवा में, हाँ बस 5 मिनट और बहन जी, माधव बैठो बैठो, आपका आशीर्वाद चाहिए सारी बातों को। अग्रवा में हम अपने परिवार की तरफ से, जैसे मैंने एजुकेशन का बताया, इसी प्रकार का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अभी बनाने जा रहे हैं हम लोग अपने परिवार की तरफ से, जिसमें कि हरियाणा की बेटियों को हर प्रकार की स्किल की ट्रेनिंग, पढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा सके, वहाँ रह सकें वो, और उसके साथ साथ युवाओं को फ्यूचर रेडी, यानी आगे जो 15 साल बाद जो होने वाला है देश में, विश्व में, उसके लिए हम उनको तैयार करेंगे ताकि 20 साल बाद हिसार का व्यक्ति विश्व में पूरी जगह छा जाए। उसकी इस तरह से स्किल की डेवलपमेंट करेंगे, इसका सबको आपको लाभ होगा, हिसार ज़िले के लोगों को लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब कुछ बातें हरियाणा सरकार की आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी काम नहीं हो रहा, काफ़ी अखबार भी लिखे जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जितना काम ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार कर रही है, मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है, खट्टर तो कहना बंद कर दिया उन्होंने, वो काफ़ी काम कर रही है, उसके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। जो भ्रष्टाचार हरियाणा में जो चरम सीमा पर, वो उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, और उसके लिए साधन यही है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, मशीनों के द्वारा भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जा सके। मुझे अभी बताया, कुछ सरपंच लोग आए हैं यहाँ, बहुत बैठे हैं, कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार सरपंचों के घरों में आके उनके खातों में पैसे आए पड़े हैं भारत सरकार से, लेकिन यहाँ का जो सरकारी तंत्र, अफसरशाही अभी भी उनको उस पैसे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। वो कहते हैं अगर आपको पानी पीने का अगर कनेक्शन अपने गांव में देना हो तो आपको डीसी की परमिशन लगेगी, एनओसी लगेगा। क्यों भाई, तू कौन भाई, पैसा हमारा, हमारे को सरकार ने दिया, तू बीच में क्यों आ रहा है इसको खर्च करने में। तो ये मैं सरपंचों को खासकर विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो प्रोसेस जो इन लोगों ने गलत कर रखा है, इसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करवाएंगे ताकि उस काम से आप अपने गांव का विकास ठीक से कर सको, जल्दी से कर सको। और भी कई योजनाएं हरियाणा सरकार की, एक खास योजना मुझे अच्छी लगी। अभी जो अवैध कॉलोनियाँ जगह जगह बनी पड़ी हैं, हर शहर में, हर कस्बे में, उसके लिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना
का आरंभ किया है, जिसके अनुसार केवल 16 लाख रुपए एकड़ सरकारी खर्चा होगा। आप अपना लाइसेंस लेने के लिए ले सकते हैं और उसको 60 गज से लेकर के 120 गज तक या 160 गज तक बना करके उसको बेच सकते हैं, किसी भी भाव में बेच सकते हैं। आज के दिन 200 एप्लीकेशन लग चुकी हैं और भी लग रही हैं। आप में से यहाँ कई व्यापारी बैठे हो, तुम भी लगा दो भाई, अच्छा काम है, कुछ 2 पैसे कमाओगे, लोगों को अच्छा घर मिलेगा। आज अवैध कॉलोनियों में लोग जो बैठे हुए हैं, उसके बदले में ना तो वो बैंक से लोन ले सकते ना कुछ ले सकते, क्योंकि वो है ही अवैध कॉलोनियाँ। तो इन सब को करने के लिए हरियाणा सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, तो थोड़ा और समय दीजिए उनको, वो काम करेंगे और आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत सरकार की तो बात आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके पास आती है। चाहे वो मुद्रा बैंक, जैसे कल मैं रात को रोहतक में था, वहाँ के व्यापारी लोग मेरे को मिले। मैंने उनसे कहा, भाई मुद्रा बैंक से तुमने लोन लिया कि नहीं लिया? क्योंकि मुद्रा बैंक भारत सरकार की योजना, इस प्रकार की योजना जिसके अंदर आपको कोई सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपका काम ठीक है तो वो आपको लोन देंगे और दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा के व्यापारियों को शायद पता भी नहीं है कि ऐसी चीज़ चल रही है। तो मुद्रा बैंक से लेकर के फसल बीमा योजना किसानों के लिए जो की है मोदी जी की सरकार ने, और भी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ जो की कि गरीबों को सब्सिडी का पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में आए, बीच में कोई आदमी उसके चोरी ना कर सके। इसके लाभ बहुत दूरगामी होंगे और बड़े अच्छे लाभ होंगे, खासकर गरीबों के बारे में। एक और बात, पहली बार हमने 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अपना 70वां अपना 15 अगस्त मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। 69 वर्षों में किसी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब नहीं दिया कश्मीर को लेके जो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जो पाकिस्तान केवल हमारे यहाँ आकर के हमारे अंदर ही नुकसान करता था, पहली बार भारत सरकार ने बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी। बोले भैया पहले तो मेरा हिसाब कर, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे, फिर बात करियो, टेररिज्म बंद कर, फिर बात करियो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं, ये हमारे स्वाभिमान के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा समय और भारत सरकार को भी मिलेगा तो वो भी बड़े काम करेंगे और कर रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा यहाँ दफ्तर रेगुलर चलता है 14 सेक्टर में। आपके कोई भी समस्याएं हों, वहाँ ज़रूर आइए, बात करिए। आपकी बात, ये मैं नहीं कहता कि सारे काम मैं करवा सकता हूँ या डॉक्टर कमल गुप्ता करा सकते हैं, और ख़ास करके ये भाई ट्रांसफ़र वगैरह का जो काम है ना, वो तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन सामूहिक काम आपके कोई भी हों, आपके मोहल्ले के हों, आपके कम्युनिटी के हों, आपके गांव के हों, वो काम हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि वो सबके काम हों, ज़्यादा से ज़्यादा के काम हों। और मैं तो कहता हूँ एक दूसरी बात, कि आपको आना ही क्यों पड़े मेरे पास, डॉक्टर कमल गुप्ता के पास। हम तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना चाबी भरेंगे कि वो अपने आप आपके काम करें, आपको हमारे पास आने की आवश्यकता न पड़े। ये हमारा ध्येय है। इसके साथ एक बार फिर मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने और इस सम्मान समिति के जितने सदस्य हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपने मेरी बात इतने शांति से सुनी, खासकर माताओं ने, बहनों ने, उसके लिए एक बार फिर आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।